हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी पर और एप्लीकेशन किन अकेडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे बहुपद। इसके पहली क्लास में हमने बहुपद के डेफिनेशन, बहुपद के प्रकार, शून्य किसे कहते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले की क्लास में देख लिया। बाबू, उसके आगे की क्लास में आज देखेंगे और आज बहुपद इस लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। और आप पूरा अगर लेक्चर देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो आज आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल 100% पक्का हो जाता है। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुपद, बहुपद पढ़ना था। बहुपद में क्या है, आज हम आगे देखेंगे कि बहुपद अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या दिया है, सी दिया है। इसके शून्य अगर यम और यन है, इस बहुपद के शून्य क्या है, एम और यन है, तब हम पहला फार्मूला देखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या देखेंगे भाई, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसी बात को चाहे तो हम लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए। देखो ये माइनस का फार्मूला वाला है और एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक क्या लिखा बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा ए। तो आप माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक याद रखो, या आप कह सकते हो माइनस बी बटे ए। दूसरा है इसमें फार्मूला कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल यानी यम इंटू एन, ये आपका हो जाता है अचर पद। यहाँ लिखा है अचार, लिखा है अचर पद। क्या होगा भाई, अचर पद। क्या होगा, अचर पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा, अचर पद। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद की मैं बात करूं तो अचर पद आपका सी है, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात किया जाए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका ए। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा सी बटा ए। क्या बनेगा भाई, सी बटे ए, सी बटे ए। तो शून्यकों का योगफल आप याद रखिएगा माइनस बी बटे ए, या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल याद रखिएगा अचर पद। ये बाबू अचर लिखा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या सी बटे ए। इन पर ये अपने सवाल कुछ है, ये पेपर में सवाल ऐसे दे देगा, कहेगा कि इन शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल याद कीजिए। तो अभी हमने सूत्र में क्या पढ़ा कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बटे ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये अपने सवाल है। पहला सवाल देखो ध्यान से कि 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस बहुपद का हमें शून्यकों का योगफल निकालना है और क्या निकालना है, गुणनफल। शून्यकों का योगफल निकालना और क्या निकालना है, गुणनफल। तो योगफल और गुणनफल पर चलिए। तो क्वेश्चन दिया गया था, क्या दिया भाई, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस बहुपद का हमें ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो बाबू आपके पास दो तरीका है, पहले इस बहुपद के शून्य निकालें, फिर उनको जोड़े तो योगफल हो जाएगा, और गुणा कर देंगे तो गुणनफल हो जाएगा। ये मूर्खों का काम है। आप टैलेंटेड हो, होशियार हो, आपको ये मेथड नहीं यूज करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपके पास फार्मूला है। फार्मूला कौन सा, शून्यकों का योगफल अगर आपसे कहे तो क्या लिखोगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल कहे तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखोगे। तो अब इसका शून्यकों का योगफल निकालना, तो पहले आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना। यहाँ एक लाइन लिख दीजिएगा कि दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, से करने पर, अगर प्यारे तुलना करें हम, तो तुलना करेंगे तो देखो ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो ए बराबर 3 आ जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो। प्लस बी एक्स यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होगा, और यहाँ एक्स का गुणांक -2 है, तो बी बराबर आपका -2 हो जाएगा। लास्ट में जो बचा हुआ आपका सी का मान होता है, तो सी बराबर -8। बताओ यहाँ कोई दिक्कत,
अब पहले बहुपद को मानक रूप से तुलना कर लिए, तुलना कर किए जब, तो ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया और सी का मान मिल गया। बस अब आप लिख सकते हो शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर। इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल अगर देखा जाए तो अभी फार्मूला पढ़ा गया था क्या, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये तो पढ़े हैं भाई, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अभी हमने क्या देखा था, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं माइनस बी बटे, इसी को हम और क्या कर सकते हैं माइनस बी बटे, या पूरा फार्मूला ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस बी बटे। अब बाबू ध्यान से देखो, ये माइनस तो सूत्र का हुआ, बी का मतलब हमें -2 दिया है, बटे ए का मतलब 3 दिया है, तो ये अगर सरल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा आपका 2/3। तो शून्यकों का योगफल आपका आ गया 2/3, ये आपका आंसर हुआ। बताओ कोई दिक्कत, शून्यकों का योगफल आ गया 2/3। पेपर में बाबू आपको इसी तरीके से सवाल को हल करना, हम चाहते तो बिना कुछ भी लिखे डायरेक्ट योगफल बता दें, लेकिन आपको पेपर में सवाल कैसे हल करना है इस बात को अभी से ही दिमाग में बात डाल लेनी है। ये नहीं कि डायरेक्ट -b/a लिख दे, उत्तर 2/3 तो आ ही रहा है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिखना। अगर आपका सवाल 2 नंबर में पूछा जाए तो भी आप डिटेल करिएगा, 3 नंबर में दिया तो भी करिएगा। हाँ, एक काम है, जब विकल्प में आवे तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, कोई रोक टोक नहीं उसमें, लेकिन अगर हल करने के लिए आ रहा है तो आप पूरा हल करेंगे सवाल, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल के लिए अभी आप फार्मूला पढ़े ही हो, गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसी को हम लिखे थे सी बटे। बाबू दोनों फार्मूला आपको विशेष कर लिखने की जरूरत नहीं है, अब कोई एक लिख दीजिए, गुणनफल में सी बटे लिख दीजिए या अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ हम दोनों लिख रहे हैं, अगले सवाल में हम नहीं लिखेंगे, अगले में केवल -b बटे योगफल में और गुणनफल में सी बटे। तो प्यारे सी का मतलब आपके पास -8 है और ए का मतलब आपके पास 3 है, तो गुणनफल आपका आ गया -8/3। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। कोई दिक्कत है बोलो प्यारे, कोई समस्या है, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए ये आपका पहला था, उसमें इसी तरीके से ये सवाल आपका होमवर्क में हो जाएगा, कर सकते हैं बिल्कुल। ये भी सवाल आपका होमवर्क में हो जाएगा, ये भी कर लेंगे। ये भी सेम सवाल आपका होमवर्क में हो जाएगा, ये भी कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। बटे वाला हम बता रहे हैं, बटे वाला चलिए देखते हैं, 2x² ई नंबर सवाल है, बाकी आप करिएगा। बटे में अगर देखा जाए तो बटे का जो सवाल है वो क्या था, 2x² प्लस 7/2x, 2x² प्लस 7/2x, x² प्लस 7/2x और 3/4 प्लस 3 क्या था 4, ये आपका सवाल था। अब इसमें भी आपको इस बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल और क्या निकालना, गुणनफल। तो आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। आपको पेपर में कैसे लिखना है बता ही दिए, क्या लिख देना आप, क्या लिखोगे कि मानक रूप से तुलना करने पर, लिख देना कि बहुपद के मानक रूप से तुलना करने पर, बहुपद के, या एक लाइन और बढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्या, द्विघातीय बहुपद, या लिखो दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। अगर हम तुलना इससे करते हैं, इसे क्या करते हैं तुलना, तो तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a, यहाँ x² गुणांक 2, तो आपका a बराबर 2 आ जाएगा, a बराबर क्या आएगा 2 आएगा। x का गुणांक b, तो यहाँ x का गुणांक 7/2, तो b बराबर आपका 7/2 आ जाएगा।
लास्ट में जो बचा अचर पद सी, तो सी का मान आपका 3/4 आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत? आप ए का मान निकाल लिए, बी का मान निकाल लिए, सी का। अब इस बहुपद के शून्यकों का योगफल बताना है, तो लिख दे, क्या लिखेंगे? इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर, क्या लिखोगे भाई? शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, अभी हमने आपको फार्मूला बताया 2, लेकिन ये आसान वाला लिखिएगा -b/a। शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। माइनस रहेगा, b का मतलब प्यारे 7/2 दिया है, बटे a का मतलब आपको 2 दिया है। बात समझ पाए? b का मतलब 7/2, a का मतलब 2, तो इसका बटा अगर 1 मान लेंगे तो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 है, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4। तो शून्य का योगफल आपका निकला -7/4। बताओ कोई दिक्कत है? अगर आगे हम सवाल को देखें तो अब शून्यकों का गुणनफल चाहिए। क्या चाहिए? शून्यकों का गुणनफल। तो अब लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल। अगर गुणनफल की मैं बात करूं तो गुणनफल का भी फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या? c/a। गुणनफल पढ़ा गया था c/a। तो c का मतलब 3/4 बटे a का मतलब 2 दिया है, तो 3/4 था, तो इसका बटा 1 मानेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 4 दूनी 8। तो ये आपका शून्यकों का गुणनफल आ गया 3/8। ये आपका आंसर। ये सवाल 2 नंबर का पेपर पूछ सकता है और पूछेगा भी लगभग। ठीक है, तो आप कर लेंगे ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अगले सवाल पर देखते हैं। ये सवाल जो दिया था तो ये तो करवा ही दिए। अब ये एफ नंबर सवाल है, x² - 16। इसको भी लगे हाथ निपटा देते हैं। x² - 16 एफ नंबर है, x² - 16, x² - 16। इस बहुपद का भी आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। इस बहुपद का योगफल का, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यहाँ भी आप वही लिखो कि बहुपद, दिए गए बहुपद, दिए गए दिए गए बहुपद की तुलना ax² + bx + c से करने पर, अगर आप तुलना करते हो तो बहुत गजब का ये सवाल है भाई, बहुत ही गजब का बाबू है ये सवाल। देखो x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानोगे? 1। तो यहाँ से आपका a का मान 1 आ जाएगा। अगर b की बात किया जाए तो x का गुणांक भी, यहाँ x वाला पद ही नहीं है बबुआ, इसमें तो खेला हो गया, इसमें x का पद है ही नहीं। और जब x का पद नहीं दिया है तो उसे हम मान लेंगे शून्य। ठीक है, अब फिर देखो अचर पद c, अचर पद -16, तो c बराबर -16 आ गया। c बराबर क्या निकला? -16। अब लिख दीजिए कि शून्यकों का योगफल बराबर, इसलिए बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर। अब शून्यकों का अगर योगफल देखा जाए तो योगफल का फार्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे भाई? -b/a। शून्यकों का योगफल क्या पढ़ा गया था? -b/a। ये माइनस तो फार्मूला का हुआ, b का मतलब 0 दिया है, a का मतलब 1 दिया। बबुआ 1 से 0 भाग करोगे तो 0 ही आएगा, 1 से 0 भाग करोगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। आगे अगर देखें सवाल, तो शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर गुणनफल की बात किया जाए तो गुणनफल होता है c/a, गुणनफल होता है c/a, और c का मतलब है -16 और a का मतलब 1, तो -16/1 का मतलब -16। ये लल्लू आपका फाइनल आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल पक्का पेपर आपसे पूछेगा, विकल्प में देगा या फिर हल करने के लिए इस तरीके से सवाल देगा। 100% मानकर चलिए पेपर ये सवाल पूछेगा।
अगले सवाल की तरफ अगर बढ़े तो अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, हाँ, इसमें जो बाकी के सवाल जो हमने छोड़ दिए बाबू, कल की क्लास में आप बताइएगा जरूर, हमें कमेंट कर कर उत्तर जरूर बताइएगा। ये जो बाकी सवाल हमने दिया ये होमवर्क का है, ये सारे सवाल आप करके बताइएगा जरूर। ये 3 सवाल 4 सवाल हमने होमवर्क में दे दिया है, सारे सवाल आपके हो जाने चाहिए। नहीं हो रहा तो भी आप बताइएगा, कल के क्लास में मैं इसे हल करवा दूंगा। हो जाए तो ठीक है, उत्तर बताइएगा कमेंट कर कर। नहीं, नहीं हो रहा है तो भी बताइएगा। अगला है आपका, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो। चलिए भाई, अभी के सवाल में क्या था कि उसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना था। इस वाले में क्या करना है, अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए, योगफल और गुणनफल आपको दे दिया जाए, तब आप बहुपद कैसे निकालोगे, द्विघातीय बहुपद कैसे निकालोगे। तो उसके लिए बेटा ये फार्मूला लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल लिखना है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल लिखना है। ये आपका फार्मूला है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका फार्मूला है कब, जब आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल पता हो या शून्यक पता हो। यानी इसको हम एक और तरीके से यूज करते हैं, अगर शून्यक पता है तो बहुपद याद करने के लिए कहे तो भी ये फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है। सवाल देखते हैं, ये सवाल आपका है। सवाल कर रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निम्नलिखित है तो बहुपद क्या। ये आपका योगफल दिया है, ये गुणनफल दिया है, क्योंकि क्रम में पहले योगफल आया बाद में गुणनफल। तो ये जो पहले दिया है ये आपका योगफल और बाद वाला क्या होगा, गुणनफल होगा, ठीक है। योगफल जो दिया है ये आपका योगफल है प्यारे, ये आपका क्या है, योगफल है। अब ये योगफल है और गुणनफल दिया है, ये भी योगफल गुणनफल दिया है। तो आप बहुपद कैसे निकालोगे, इसके लिए तरीका देखो, यहाँ आप लिखिएगा हल, हल लिख दीजिए। अब यहाँ लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे भाई, लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल हमें दिया गया है, कितना दिया बाबू, 1/4 दिया है, तथा गुणनफल, तथा गुणनफल, गुणनफल हमें दिया गया है, कितना दिया गया, -1। प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है, गुणनफल आपको -1 दिया है। आपसे पूछा कि बहुपद क्या होगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए बहुपद। अब जो बहुपद लिखोगे, क्या लिखोगे, बहुपद, बहुपद में क्या लिखते भाई, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यही तो फार्मूला है, ठीक, शून्यकों का गुणनफल। अब इसी फार्मूला में आपको वैल्यू रख देना, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो हमें डायरेक्ट योगफल दिया है 1/4, तो इतने का मान लिख देंगे 1/4 इंटू एक्स है, प्लस लिखा है शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखा है, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल भी आपको तो डायरेक्ट दिया -1, तो शून्यकों के गुणनफल के स्थान पर लिख देंगे -1, ठीक है प्यारे। तो ये आपका एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको दिमाग में थोड़ा सा फार्मूला बैठा होना चाहिए। फार्मूला क्या था, एक बार थोड़ा गौर करिए। अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लिखोगे, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल लिखोगे। बस यही 2 स्टेप करना है, यही काम ने यहाँ किया। देखो प्रश्नानुसार शून्यकों का योगफल दिया गया था 1/4, पहले वाला 1/4 होगा, क्यों, ये योगफल होगा पहले वाला, क्यों, चूंकि यहाँ क्रम में योगफल पहले गुणनफल बाद में, योगफल 1/4
गुणनफल आपका -1, तो इसलिए बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ हमने वैल्यू रख दिया सभी का, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल दिया कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस शून्य को गुणनफल कितना दिया -1, ये एक्स स्क्वायर हुआ -1/4 एक्स प्लस माइनस -1 कर लेंगे भाई। बाकी के 2 सवाल आपके होमवर्क में है। अब वो इन सब सवालों पर आपको प्रैक्टिस करना खुद, अगर आप करेंगे तभी सीखेंगे, अगर सवाल अभ्यास करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ये हमने करा दिया सवाल, बाकी के बी और सी होमवर्क में आप करिएगा, नहीं लगेगा तो कमेंट कर कर हमें बताइएगा, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये पहले के सवाल में इस सवाल में बारीक सा अंतर, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, आपको समझना होता है, क्योंकि पेपर इस तरीके को घुमा देता है, बच्चे करते हैं कि हम तो ये पढ़कर आए यही लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सवाल जो पूछ रहा है आप वो बताइए। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, यहाँ शून्यक हैं, वहां शून्यकों का योगफल गुणनफल था, देखो उस सवाल में शून्यकों का क्या था, योगफल था, देखो ये योगफल था गुणनफल था, तभी हम डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन यहाँ इस सवाल में आपको शून्यक कह रहा है, ये शून्यक का योगफल गुणनफल नहीं है, ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है, पहला और दूसरा 2 शून्यक दिए गए इसके। अब आपको क्या निकालना है, बहुपद। कोई नया फार्मूला नहीं है बाबू, कोई नया फार्मूला नहीं है, आपको यही फार्मूला यूज करना है। कौन सा, देखो ध्यान से, क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा। अंतर क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखो ये पहला वाला करवा रहे हैं, यहाँ लिखिएगा हल, क्या लिखोगे प्यारे, हल लिख दीजिएगा, बहुपद का पहला शून्यक, बहुपद का प्रथम शून्यक, पहला जो आपका मन कहे, प्रथम शून्यक बराबर कितना दिया 3, दूसरा शून्यक दूसरा शून्यक बराबर आपको दिया है 5। अब दोनों शून्यक आपको पता चल गए, ये सवाल में दिया है, बहुपद का पहला शून्यक 3 है, दूसरा शून्यक 5 है, आपसे बहुपद पूछ रहा है तो लिख देंगे इसलिए बहुपद, इसलिए बहुपद। तो प्यारे जो बहुपद होगा, बहुपद होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल, ये तो फार्मूला है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका फार्मूला है, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब इसी फार्मूला में आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू कैसे रखना है, एक्स स्क्वायर लिखोगे, यहाँ आप योगफल कराते हुए पहला शून्यक है दूसरा शून्यक है, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ देना, 3 + 5 इंटू एक्स ये वाला प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी इन दोनों को इस बार गुणा कर देना, 3 × 5, 3 × 5, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये आपका बना क्या, बोलो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 3 हो जाएगा 8x, और ये 3 बचे 15, तो ये आपका बन गया बहुपद, क्या बन गया, बहुपद। यही आपका फाइनल आंसर। दोनों सवालों को आप देखकर समझ गए होंगे, पहले सवाल में आपको दिया गया था योगफल गुणनफल डायरेक्ट वैल्यू रख दिया गया था, यहाँ आपको शून्यक दिए गए हैं तब बहुपद पूछ रहा है, योगफल आपको निकालना पड़ेगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, और गुणनफल 3 × 5 15 हो जाएगा, बाकी फार्मूला वही लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आप कर सकते हैं, ये बाकी के 3 सवाल आपके होमवर्क में हैं, कर कर बाबू आप कमेंट में बता दिया करो यार, लग जाए तो ठीक, ना लगे तो भी आप बता दिया करो, आपकी बेइज्जती नहीं होगी कि वो नहीं लगा पाए बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक।
इस सवाल को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। निम्नलिखित जो द्विघात बहुपद है इनके शून्य ज्ञात करना है, इन बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, संबंध की सत्यता की जांच भी करनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप हर हाल में तैयार करके जाइएगा और यही सवाल आपका 3 से 5 नंबर में पूछ लेगा, आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहला सवाल देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 8, बहुत गजब का सवाल है। पहला है ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 8, ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 8, इस बहुपद का पहले शून्य ज्ञात करना है, इस बहुपद का पहले शून्य ज्ञात करना। अब शून्य कैसे निकालेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ये गुणनखंड बेचारे को हम 7 से ढो रहे हैं, सिर पर 7 से सीखते चले आ रहे हैं। अगर जिन भी बच्चों को अभी नहीं सीख पाए हो, अभी नहीं आ रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, आज से सीख जाओगे, अभी से सीख जाओगे। क्या करना होता है गुणनखंड करने के लिए, प्यारा सा सुंदर सा एक बराबर लगाना होता है। कोई संख्या नहीं लिखी है तो एक मान लेंगे, गुणा करो यार, 8 एकम 8, ये गुणा किया हमारा 8 आ गया, गुणा किए क्या आ गया 8। अब दिमाग में ऐसी संख्या, दो संख्या जोड़ो जिनको गुणा कर दें 8 आ जाए, गुणा कर दें क्या आ जाए 8 आ जाए, और घटा दें तो 2 आ जाए। बोलो बोलो हाँ, दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा कर दें 8 आ जाए और घटा दें 2 आ जाए। बोलो हाँ हाँ तुम, गुणा कर दे 8 आ जाए और घटा दे 2 आ जाए। 4 दूनी, हाँ 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, तो हमारा फैक्टर यानी गुणनखंड बना 4 और 2। तो लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस, इस 2 के स्थान पर लिख देंगे 4 माइनस 2, ए लिखा है, ए लिखा रहने दीजिए, माइनस 8 लिखा है। क्लियर हुआ। ये आपका जो तरीका है मध्य पद को दो भाग में विभाजित कर कर गुणनखंड करने का तरीका है। तो यहां लिखोगे क्या, फिर ए स्क्वायर ब्रैकेट खोलो माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 8, 4 पद हो गए। अब दो दो पद साथ में ले लीजिए, प्यारे दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ जो सब में मिले, तो इसमें क्या मिल रहा है a, तो a से a स्क्वायर में भाग करेंगे a आएगा, a से अगर भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगाओ, माइनस का हो तो माइनस। इसमें देखो 2 चौके 8, 2 के टेबल में 8 रहा, 2 कॉमन है, इधर a है इधर a नहीं, जिसका मतलब कॉमन नहीं है। भाग करो, 2 से 2 निपट जाएगा, क्या बचा a, प्लस माइनस माइनस 2 चौके 8। अब अगर ध्यान से देखो तो a माइनस 4 फिर कॉमन है, तो आपके पास बच जाएगा a प्लस 2। प्यारे इस सवाल का हमने कर लिया गुणनखंड, इस सवाल का हमने कर लिया गुणनखंड, लेकिन आपको बताना है शून्य। क्या बताना है, शून्य। तो गुणनखंड अब हो गया है तो शून्य भी आ जाएगा। यहां आप लिखोगे शून्यकों के लिए, क्या लिखोगे भाई, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या करना है आपको, ये जो दो गुणनखंड आए इनको बराबर जीरो करना है, इनको बराबर क्या करना है, जीरो करना है। शून्यकों के लिए लिखोगे कि यदि a माइनस 2, a माइनस 4 लिखा है, यदि a माइनस 4 बराबर जीरो, तब a बराबर, प्यारे e माइनस 4 है तो इधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो a का मान आपका 4 आ गया। क्लियर है। अगली बार इससे जीरो दिखा देंगे, यदि a प्लस 2 बराबर जीरो, अगर a प्लस 2 बराबर जीरो है तब आप a बराबर माइनस 2 लिख सकते हो। कैसे, प्लस 2 है, पक्षांतर करेंगे बाबू तो माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। अब a का अगर जो मान निकाला गया है यही आपका शून्य होगा, अतः दिए गए बहुपद के शून्य, दिए गए बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, दिए गए बहुपद के शून्य क्रमशः क्या क्या है, एक पहला 4 आया था, दूसरा माइनस 2 है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया सवाल यहाँ तक। शून्य निकालने के लिए अगर कहे तो आपको यही समाप्त कर देना सवाल को। ठीक है, शून्य अगर कहे तो आपको सवाल यही समाप्त कर देना। शून्य कब निकाल लेंगे ना, कल की क्लास में सवाल छूट गया था,
द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ लिए। अब आपसे इसमें क्या कह रहा है कि भाई शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो प्यारे चलिए जांच करते हैं। जांच करने में क्या है भाई, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल। योगफल का फार्मूला देखा जाए तो योगफल शून्यकों का क्या करा योगफल, तो हमें शून्य मिला 4 - 2, इन्हीं को जोड़ लेना है। बोलो योगफल हो गया तो 4, ये आपका प्लस माइनस -2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, ये अभी 50% हुआ। अब प्यारे शून्यकों का योगफल अभी फार्मूला हम पढ़े थे -b/a, यानी यहाँ आपका -b/a आना चाहिए। अगर -b/a आ जाए तब तो गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध हुआ। तो यहाँ हमें 2 मिला, हमें -b/a चाहिए, तो देखो हमें चाहिए क्या, एक तो माइनस चाहिए था, इसमें माइनस है नहीं, तो प्यारे ये माइनस लगाए और इसको उठाकर -2 कर दिए, अभी भी माइनस माइनस प्लस 2 है। अब बटे ए का मतलब अगर सवाल में देखो तो 1 है, बटे में 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये माइनस आपका लिखा ही है, ये -2 जो दिया है वो किसका गुणांक है, ए का गुणांक है, यहाँ आप लिख दीजिए। अगर आप इतने से संतुष्ट नहीं हो रहे तो आप यहाँ एक बात लिख दीजिए। कौन सी बात लिखिए, क्या लिखेंगे कि -a का गुणांक बटे a² का गुणांक। ठीक, देखो ये माइनस है और ये जो -2 है इसके स्थान पर लिख सकते हैं आप a का गुणांक, और बटे जो 1 लिखा है 1 को लिख सकते हो a² गुणांक। तो शून्यकों का हमने योगफल निकाला, ये उसके शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध आ गया, बस इसी की सत्यता की जांच कहते हैं। ठीक, अगला आपको क्या करना है, गुणनफल लिखना। क्या लिखना है प्यारे, गुणनफल लिख देना। क्या लिखना है, गुणनफल। तो गुणनफल भी ऐसे चिपका देते हैं, चलिए ये चिपका देते हैं। लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर गुणनफल कहा जाए तो हमें शून्यक पता था, एक पहला 4 गुणे दूसरा शून्यक -2, तो ये गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब हमें पता है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये आपका शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला है। तो यही बातें आपको यहाँ कंप्लीट करनी है। तो देखो यार, अचर पद में -8 था ही, तो -8 यहाँ भी है, बोलो। और बटे x² गुणांक 1 चाहिए था, तो a 1 देखो वहाँ x² न लिखो a लिखो, दो क्योंकि सवाल में a दिया है। a² का गुणांक, बस। तो -8 बटे 1 जो है आपका क्या, अचर पद बटे a² का गुणांक, यही आपका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की क्या है, जांच है। बस इतने आपको प्रत्येक सवाल में करना है। ये आपका हम उम्मीद करते हैं कि 3 से 5 नंबर में पेपर पूछ लेगा, लगा लेंगे ना भाई। चलिए, ये थोड़ी सी क्लास आज लंबी होगी क्योंकि ये आपका 1 शॉट क्लास है, 1 शॉट वीडियो है, और इसमें बहुपद आज समाप्त करवा दिया जाएगा, ख़त्म करवा दिया जाएगा, बहुपद में कुछ नहीं बचेगा। इतनी अगर आप देखकर पेपर में जाते हो तो सारे सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, सारे सवाल प्यारे होमवर्क में करने हैं, बिल्कुल सेम मेथड से होंगे सवाल, सेम मेथड से सवाल होंगे। ये भी आपका होमवर्क में है, ये भी सवाल आपका होमवर्क में है। ये चलो हम निपटा देते हैं। a² - 15 को, a² - 15 के शून्य ज्ञात करते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। सवाल आपका कौन सा है, F नंबर है, F नंबर सवाल दिया है a² - 15, a² - 15। अब इस शून्य, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना पहले, और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की
जांच करनी है। तो शून्य निकालने के लिए पहले इसका गुणनखंड तो कर ले। तो ए स्क्वायर माइनस 15 जो लिखा है, 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका गुणनखंड हो गया। बोलो भाई, है कोई दिक्कत? आप इस तरीके से सवाल हल करना चाहो तो इस तरीके से हल कर दो। तो टी शर्ट और बैकग्राउंड का कलर तो लगभग मैच कर रहा है, सही है। इस तरीके से आप हल करना चाहो तो इस तरीके से हल कर दो। ना मन कहे ना दिल कहे तो ना हल करो यार, ये गणित है, अपनी घर की खेती है, जैसा मन करेगा वैसा हम हल करेंगे। इसको सबसे पहले मान लेंगे कि माना एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 15, एफ ए बराबर मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस 15। अब लिख दो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए जो ये आपका एफ ए है ये बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब एफ ए का मान हमें पता है ए स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। अब अगर ए स्क्वायर का अगर मान निकाला जाए तो -15 तो +15 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और 15 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, √15 बाबू आगे साइन चिन्ह लग जाएगा प्लस और माइनस का। तो ए के दो वैल्यू मिल गए, +√15 और -√15। यही आपके इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। इसलिए लिखोगे क्या कि दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या है? एक तो आपका प्लस में √15 आया और दूसरा आपका आया माइनस में √15 है। बस अगर सवाल शून्यक पूछता तो इतने पर निपटा देते हैं, सवाल शून्यक पूछता तो इतने पर ही निपटा देते, खत्म था। लेकिन अब गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो अब लिख देंगे क्या, फिर नीचे लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर। अब लिखोगे शून्यकों का योगफल बराबर। हम जानते हैं शून्यकों का योगफल कैसे निकालते हैं भाई, शून्यक अगर पता कर लिए दोनों को जोड़ देंगे। पहला शून्यक देखो √15 है और दूसरा -√15 है, अगर देखें तो दोनों कट कर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके शून्यकों का योगफल क्या आ गया, 0 आ गया। प्यारे एक जुगाड़ ये जो हम करते हैं ये आप सीख जाओ, बाकी सवाल सब आसान हो जाएगा। शून्यकों का योगफल निकालो, फिर नीचे प्यार से फार्मूला लिख दिया करो, जो फार्मूला हो, x का गुणांक ये लिख दिया करो थोड़ा 1-2 लाइन छोड़कर, बटे एक्स स्क्वायर का। यही सबसे आसान तरीका है समझाने का, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको हैरान परेशान हो, आप बराबर लगाओ। तो देखो ये माइनस था तो यहाँ माइनस लगा दो, एक्स का गुणांक। तो प्यारे इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स का मतलब ए का गुणांक, एक्स का मतलब ए का गुणांक। ये एक्स ना लिखकर हम ए लिख दें, क्योंकि सवाल में क्या दिया था, ए दिया था। सवाल में लिखा था ए, तो ए का गुणांक बटे ए स्क्वायर का गुणांक। तो ये माइनस लगा दिया, ए का गुणांक, एक पद है ही नहीं, ए स्क्वायर लिखा है, तो ए का गुणांक 0 हो जाएगा बटे ए स्क्वायर का गुणांक। ए स्क्वायर का गुणांक देखो तो 1 है, तो इस 0 को हम -0/1 लिख सकते हैं, -0/1, और -0/1 का मतलब -a का गुणांक बटे ए स्क्वायर गुणांक। निपट गया सवाल। यही सबसे आसान तरीका है समझाने का भाई। बाकी और भी बहुत सारे टीचर अलग अलग घुमाते हैं, आपका जहां मन करे वहां समझे, लेकिन हमारे हिसाब से अब वो आसान यही है। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अगर मैं गुणनफल की बात करूं तो गुणनफल होता है, क्या होता है भाई, ए का गुणांक। गुणनफल होगा क्या, ए का गुणांक नहीं, गुणनफल अगर देखा जाए तो होगा अचर पद, गुणनफल देखा जाए तो होगा अचर पद बटे ए स्क्वायर का गुणांक। लेकिन हमें तो गुणनफल निकालना है यार, गुणनफल तो अभी निकालना है, अभी कहाँ लाना है, तो लास्ट में लाना रहता है। गुणनफल तो हमें निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल देखा है तो यहाँ पहला शून्यक हमें क्या दिया गया था, √15 गुणे
दूसरा शून्य दिया गया था -√15। दोनों को यार अगर गुणा करो तो 15 15 225 हो जाएगा, और 225 का अगर वर्गमूल देखा जाए तो 15 ही तो होता है, तो आपका आ गया -15। -15 इसका बटा अगर 1 कर दे तो क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। अब ये फार्मूला बन गया, -15 देखो अचर पद है, -15 कौन सा पद है? अचर पद है, और एक जो लिखा है वो ए स्क्वायर का गुणांक है। एक जो लिखा है वो किसका गुणांक है? ए स्क्वायर का गुणांक है। बस यही आपको इसमें दिखाना था, यही आपको इसमें दिखाना था। चलिए, तो बाकी के सवाल प्यारे आप करिएगा, अगर ना हो, नहीं हो रहा है तो कल की क्लास में आप कमेंट कर कर बता दीजिए। ये आपका बी सी डी ई, ये 4 सवाल आपके होमवर्क में है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़े तो प्यारे अगला सवाल कह रहा है, यदि बहुपद 2x² + 3x - a का एक शून्यक 1/2 है तो a का मान ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है इस बहुपद, देखो ये द्विघातीय बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, द्विघातीय बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो आपसे कह रहा है कि एक शून्यक दिया गया तो a का मान बताइए। तो अब काम क्या करें? पहला तो काम तो करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहला काम हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे चूंकि बहुपद 2x² + 3x - a का एक शून्यक 1/2 है, 1/2 है, इसीलिए x बराबर 1/2 बहुपद को संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा। बहुपद को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब इसमें जहां जहां x दिखाई दे वहां आप 1/2 रखेंगे। x के स्थान पर अगर आप 1/2 रखते हो तो इस पूरे बहुपद का मान जो है वो क्या है प्यारे? ध्यान से देखो, 0। क्या हो जाएगा? 0। शून्यक का डेफिनेशन हमने कल यही तो बताया था कि किसी दिए गए बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिसे उस बहुपद में रखने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए। तो हमने बहुपद में रख दिया। क्यों रख दिया? चूंकि सवाल ही चिल्ला कर कह रहा था कि इसका शून्यक 1/2 है। अगर शून्य का तो इसमें रखने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आ जाएगा। बस इसे सरल कर ले तो 2 गुणे आपका हो जाएगा 1/4 + 3 एकम 3/2 - a बराबर 0। यहाँ अगर गौर से देखो तो 2 एकम 2 दूनी 4 कट गया तो बचा आपके पास 1/2। क्या बचा भाई? 1/2 बचा। क्या बचा? 1/2 बचा, प्लस 3/2 है, और ये माइनस है, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो बराबर ए हो जाएगा। तो प्यारे ए बराबर देखो हर बराबर है, कौन सा आपका जुड़ जाएगा? 1 + 3, और 1 + 3 जानते हैं क्या होता है? 4/2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फाइनल वैल्यू ए का निकला 2। ये भी 3 से 4 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। 2 से 3 नंबर पूछ ले, 2 नंबर में तो पूछेगा, 2 से कम नहीं पूछेगा। तो प्यारे ये सवाल को समझ पा रहे हो? चलिए ये सवाल आपका शून्यक निकालना है। एक शून्यक कह रहा है तो एक हटा दो, शून्यक आप ज्ञात करिए इसके। तो शून्यक निकालना अभी हम आपको बताएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर आगे करिएगा सवाल को। शून्यक निकालना है इसमें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल को चलिए देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल क्या कह रहा है? ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 है, यानी शून्य गुणनफल भी 10 है, योगफल भी 10 है, तो a और c का मान ज्ञात करिए। बहुत गजब का सवाल है ये भाई। चलिए लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखोगे भाई? हल। तो लिख देना वही काम,
क्या लिखोगे, बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस सी के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, ये आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पर भाई। प्रत्येक 10 है, प्रत्येक क्या है 10 है, योगफल भी 10 है, गुणनफल भी 10 है, इसलिए इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए। अब देखो भाई, अगर आप समझ जाओ तो काम बन जाए। समझना क्या है, योगफल भी 10 दे रखा है, तो योगफल का फार्मूला हम जानते हैं -b, तो b का मतलब यहाँ -5 है, और a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a का मतलब a बराबर 10 लिख सकते हैं। भाई अभी हमने आपको फार्मूला बताया, योगफल बराबर -b बटे a और गुणनफल बराबर c बटा a, गुणनफल बराबर c बटे a। माइनस ये सूत्र का, और b का मतलब होता है x का गुणांक -5 और a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर 10। ये माइनस माइनस गुणा कर +5 हो जाएगा बटे a बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो आपका हो जाएगा 10a बराबर 5, a बराबर आपका आ जाएगा 5 बटे 10। सरल करें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, a बराबर आपका 2, 1 बटे 2 आ गया। a बराबर आपका क्या आ गया, 1 बटे 2 आ गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भाई को, ठीक। अब गुणनफल क्या होता है, सी बटे, गुणनफल हम जानते हैं क्या होता है, सी बटे, गुणनफल होता है सी बटे, तथा गुणनफल सी बटे होता, तो गुणनफल सी बटे ए अगर होता तो सी का मतलब तो यार सी है, और ए का मतलब ए है, ये भी बराबर किसके है, 10 के। सी बटा ए बराबर 10, इसको भी त्रिज्या गुणा कर ले तो यार सी बराबर आपका आ जाएगा 10a, और a का मान अगर ध्यान से देखो तो अभी हमने निकाला है 1 बटे 2, तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, सी बराबर आपका आ गया 5, सी बराबर क्या आ गया 5। तो ए और सी का मान पूछ रहा था, तो ए और सी का मान आ गया। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सवाल में, ठीक है। ए और सी का मान पूछ रहा था, तो ए और सी के मान है, ये सब सारे पेपर में दिखेंगे, 100% दिखेगा सवाल। इन सब सवालों को आपको छोड़ना नहीं है, ये सब सवाल आपको पेपर में दिखेगा जरूर। ये अभी हमने करवाया ना, ये इस बहुपद के एक शून्य का आपको -3 दिया गया है, दूसरा शून्य ज्ञात करें, तो दूसरा शून्य ज्ञात करें, दूसरा शून्य का मान ज्ञात करें, तो दूसरा शून्य तो निकाल लेंगे। बोलो प्यारे, अगर एक शून्य -3 है, ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आप लिखोगे पहला वही काम, लिखोगे क्या, हल। लिखना क्या, बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -3 है। अगर इसका एक शून्यक -3 है तब, या इसलिए x बराबर -3 बहुपद को संतुष्ट करेगा, बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, बहुपद को संतुष्ट करेगा। अब ये बहुपद को संतुष्ट करेगा मतलब जहां जहां इसमें x दिखाई दे रहा है वहां आपको -3 लिखना है। ये पहले आपको आ गया क्या, k-1 फिर एक्स स्क्वायर, तो x का मतलब लिखना है -3, -3 का स्क्वायर, फिर लिखा kx, x का मतलब -3 प्लस 1 बराबर जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो यहाँ -3 को 2 बार गुणा करो 9 आएगा, तो k-1 -3 का स्क्वायर क्या आया 9, और ये प्लस माइनस -3 के प्लस 1 बराबर क्या गया 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका हो जाएगा 9 के -9 एक कम 9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। क्या देखते हैं कि 9 के और ये 3 के घटेगा तो 6 के बचेगा, क्या बचेगा, 6 के बचेगा, और ये -9 और प्लस 1 ये घटेगा तो आपका -8 बचेगा। 9 के में से 3 के घटाओगे तो आपका 6 के बचेगा, -9 प्लस 1 आपका -8 बराबर 0।
के का अगर हम मान निकाले यहाँ से प्यारे, किसका मान निकाले, के का, तो के का मान जो होगा वो लिखा जाएगा क्या, -8 है, तो ये आपका हो जाएगा +8। ये -8 है, पक्षांतर करोगे क्या होगा, +8। 6 गुणे में तो बटे में आ जाएगा, सरल कर लें, 2 3 6, 2 चौके 8, तो प्यारे के का मान 4/3 आया। तो अगर के का मान पूछता तो यहीं पर सवाल को हम खत्म कर देते, लेकिन यहाँ से दूसरे शून्य का मान पूछा, चूंकि द्विघातीय बहुपद है इसलिए इसके 2 शून्य होंगे, तो एक तो दे रखा था सवाल में, दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो कई तरीका है यार। अब यहाँ आप काम क्या करिए, मान लीजिए कि माना बहुपद का दूसरा शून्यक अल्फा है, ये मान लीजिए। अब दूसरा शून्यक अल्फा है तो लिख दीजिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, मान रखकर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो, शून्यकों का गुणनफल बराबर। और प्यारे अगर शून्यकों का गुणनफल देखा जाए तो गुणनफल का फार्मूला हमने पढ़ रखा है क्या, C/, गुणनफल का फार्मूला क्या पढ़ रखा है, C/, तो C का मतलब देखो 1 दिया है, और अगर A की बात किया जाए तो A का मतलब K-1 है, A का मान देखा जाए तो K-1 है, A का मतलब x स्क्वायर गुणांक। अब देखो यहाँ शून्यकों का गुणनफल, तो एक शून्यक अपने को दिया गया था -3, दूसरा शून्यक हमने अल्फा निकाल लिया, यानी अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, अल्फा की। तो ये आपका अगर अल्फा का मान निकालना तो अभी इसको इसे रहने दीजिए, -3 गुणे अल्फा प्लस, तो प्लस का ही लिखेंगे भाई, प्लस का ही लिखेंगे, प्लस बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे, बराबर 1/, देखो यहाँ के का मतलब हमने निकाला था 4/3 और -1, 4/3 -1, प्यारे यहाँ लिख दे तो आप समझ जाएंगे, तो -3 गुणे अल्फा बराबर, ये अगर हम सरल करें तो 1 ये सरल होगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बचेगा, 3 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 3 एकम 3, इधर लिखा -3 गुणे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू अगर निकालें तो 3/-3, ये खत्म, तो अल्फा बराबर आपका आ गया -1, यानी दूसरा शून्यक -1 है, अतः दूसरा शून्यक बराबर -1, ये आपका कंप्लीट है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 3 से 5 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है। यहाँ तमाम टीचर करवाते हैं, के का मान रखवाएंगे, के का मान रखने के बाद फिर गुणनखंड करवाएंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे, कुछ नहीं करना यार, अब सीधा शून्यकों का गुणनफल लिखो C/A, और गुणनफल का मतलब पहला शून्य का आपको पता ही था -3, दूसरा हमने मान ही लिया अल्फा, और C/A वैल्यू रख दिया, तुरंत वैल्यू निकल आया हमारा। चलिए ये भी बहुत प्यारा सा गजब का सवाल है, इसमें भी करा कि इस बहुपद के 2 शून्यक यम और 1/यम है, तो A का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लिखोगे क्या, हल, पहले लिखोगे हल, लिखोगे कि बहुपद, चूंकि बहुपद x² + 4x + 2a के शून्यक m और 1/m है, m और 1/m है। अब अगर इसके शून्यक हैं तो इस तरीके से सवाल आवे तो बाबू सीधा बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल लिखा करो, सबसे गजब का तरीका है ये, इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर, और गुणनफल हम जानते हैं C/A होता है, गुणनफल प्यारे क्या होता है, C/A होता है, C का मतलब अचर पद, अचर पद आपको दिया 2a, और A का मतलब x² का गुणांक, तो x² गुणांक क्या दिया है 1, और गुणनफल आपको देना किसका, शून्यकों का, तो पहला शून्यक आपका यम था, दूसरा आपका 1/m था, यम से m निपट जाएगा, तो 1 = 2a आया, a का मान अगर निकालेंगे तो 2 गुणे में तो बटे में चला जाएगा, तो a = 1/2 हो जाएगा, a = 1/2। थोड़ा स्पीड में करवा रहे हैं क्योंकि इसी क्लास में बहुपद को आज समाप्त करना है, बस आप मन लगाकर अपने माइंड को कंसंट्रेट करके अपने मोबाइल के स्क्रीन को देखते जाइए, सवाल 100% समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो दोबारा देखिएगा, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा मुझे, मैं अगले दिन की क्लास में इसको हल करवा दूंगा, कोई भी टॉपिक चल रहा होगा इस सवाल को वहाँ हल करवा दूंगा, ठीक है।
ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, देख लीजिएगा जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो ये सारे सवाल दिखेंगे सब। ये गजब का सवाल लगा है, ये हमें पहले करवाना चाहिए था, ये लास्ट में मिला हमें। ये विकल्प में पूछ सकता है क्या, ये आपको, ये सब अलग अलग चित्र है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, ये आपका चौथा नंबर है, ठीक है, ये आपका पांचवा नंबर है, ये आपका छठा नंबर, 6 चित्र आपको दिए गए, ग्राफ दिया गया। इसमें कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ ही नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। कल हमने बहुपद को लिखकर बहुपद के शून्यकों की संख्या बता दिया गया, अब ये ग्राफ पर पूछ रहा है। तो प्यारे केवल एक बात आपको इसमें दिमाग में डालना है अपने, कि जो वक्र है, रेखा है, x अक्ष को जितनी जगह पर काटेगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। इसमें ये देखो रेखा, ये वाली रेखा अगर देखो आप ध्यान से, कौन सी रेखा, ये वाली रेखा, ये दिख रही है, थोड़ा हाईलाइट कर दे, ये वाली रेखा देखो, ये रेखा यक्स, ये आपका यक्स अक्ष है प्यारे, ये आपका कौन सा अक्ष है, यक्स अक्ष है, ये अगर ध्यान से देखो तो ये आपका कौन सा अक्ष है, यक्स अक्ष है, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अब देखो यहां ध्यान से, क्या देखना है भाई, ध्यान से देखना, यह है कि ये हमारी जो रेखा है यक्स अक्ष को कहीं प्रच्छेद ही नहीं कर रही है, ये रेखा यक्स अक्ष को कहीं प्रच्छेद ही नहीं कर रही है, काट ही नहीं रही है। तो इस ग्राफ का जो शून्यक होगा उसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य, शून्यकों की संख्या बराबर शून्य है, क्योंकि इसमें ये रेखा एक्स अक्ष को कहीं काटा ही नहीं। यहां अगर आप देखो तो ये वाला ग्राफ देखो, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट हुआ, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 2, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। यहां देखो एक्स अक्ष को ये यहाँ काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ देखो एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, 4 जगह, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। यहाँ अगर देखो तो ये एक्स अक्ष पर काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है यहाँ, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई। ये होमवर्क में, ठीक है, ये आपका होमवर्क में। तो ये आपका कंप्लीट बहुपद हुआ, पॉलिनोमियल्स हुआ। कल की क्लास और आज की क्लास अगर मिला दें तो 100% आपका बहुपद समाप्त हुआ। इसके बाहर एनसीईआरटी नहीं है, अगर एनसीईआरटी नहीं है तो पेपर आपसे पूछेगा भी नहीं। केवल 2 क्लास आप देख लीजिए, बहुपद आपके 100% तैयार हो जाएंगे, 5 नंबर भी आपका तैयार हो जाएगा। आज की क्लास बेटा यही समाप्त करते हैं, कल हम इसके अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 2 चल रहा समीकरण। जो बच्चे अभी हमारा बैच परचेज करना चाहते हैं, फीस इसकी 299 रुपये है, वो अभी प्ले स्टोर पर जाए, एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। कौन से एप्लीकेशन को, एक इन अकेडमी, ये एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। उसमें गणित के 2 बैच चल रहे, एक ओल्ड हो चुका, उसमें कई टॉपिक चल चुके हैं, एक अभी न्यू है जिसमें आपको बहुपद पढ़ना है। तो 299 रुपये प्राइस है, आप परचेज कर लीजिए। फ़ायदा क्या होगा कि ये क्लास नोट्स उसमें मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और फिर वीकली टेस्ट होगा वो भी आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। और इस बैच की वैलिडिटी बाबू 31 मार्च 2025 तक रहेगी, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो बच्चे परचेज करने के लिए योग्य हैं, खर्च कर सकते हैं, 299 खर्च कर आप बैच परचेज कर लीजिए और अपनी गणित को सुधार लीजिए। बेटा सभी को गुड नाइट।